प्रिय छात्रों नमस्कार। मैं इंजीनियर कुमार शुक्ला आज आपको कक्षा 11 इंटरमीडिएट के में हिंदी में पढ़ाई जाने वाली संस्कृत, जिसको हम संस्कृत दिग्दर्शिका के नाम से जानते हैं, उसमें 5वां पाठ है गीतामृतम। पंचमः पाठ है गीतामृतम। गीता धन अमृतम, गीता रूपी अमृत को प्राप्त करने वाला वह प्रथम व्यक्ति जो अर्जुन है, उसका और भगवान श्री कृष्ण के बीच का संवाद है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया है उसमें ये शरीर, आत्मा, अजरता, अमरता का त्याग, तुम युद्ध क्षत्रिय हो, युद्ध को करो, युद्ध कर्म करो, फल की चिंता मत करो, आदि सारी बातों का संबोधन है। आइए हम लोग पढ़ते हैं गीतामृतम। पंचमः पाठः गीतामृतम, गीता धन अमृतम। तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। कृपया धन आविष्टम, यानी यहाँ जो कृपया है उसका मतलब होता है करुणा, और आविष्टम माने होता है पूर्ण, ये करुणा से भरा हुआ। अश्रु धन पूर्ण धन आकुल धन ईक्षणम। अश्रु माने आंसू, पूर्ण माने भरा हुआ, आकुल माने व्याकुल, और ईक्षण माने नेत्र, यानी आंसुओं से भरे हुए व्याकुल नेत्रों वाले। विषीदंतम माने दुख होते हुए। मधुसूदन माने आप सभी जानते हैं कि मधुसूदन किसे कहा गया। मधुसूदन माने होता है भगवान श्री कृष्ण, कृष्ण की पर्यायवाची है। तो इसका भावार्थ देख लें। तम तथा इस प्रकार, कृपया माने करुणा से, आविष्ट माने भरा हुआ, अश्रुओं पूर्णाकुलेक्षणम आंसुओं से भरे हुए व्याकुल नेत्रों वाले एवं दुखी होते हुए। तम मदम यानी उस माने भगवान, उस माने अर्जुन, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि गीता का उपदेश भगवान ने किसको दिया था? अर्जुन को दिया था। तो उस अर्जुन से श्री कृष्ण ने कहा, उवाच, उवाच माने कहना, क्लैब्यम स्मगमः पार्थ नैतत्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वेतिष्ठं परम तप। अब क्लैब्यम माने नपुंसकता को, माँ स्मगमः यानी तू मत प्राप्त हो। पार्थ माने जानते हो, पार्थ किसको कहते? पार्थ कहते हैं अर्जुन को। नए तत्युत्पद्यते, ना धन एतत् धन त्वयि धन उपपद्यते, यानी तुम में यह उचित नहीं है, अर्थात तेरे लिए यह या तुम्हारे लिए यह उचित नहीं है। हृदय दौर्बल्यम, हृदय की दुर्बलता। त्यक्त्वा धन उत्तिष्ठ, त्याग कर उठो। परम तप माने शत्रुओं को ताप पहुँचाने वाले। हे अर्जुन, यानी ताप पहुँचाना माने कष्ट देना। हे अर्जुन, तुम नपुंसकता को मत प्राप्त हो, यह तेरे लिए ठीक नहीं है। हे शत्रुओं को ताप पहुँचाने वाले, यानी शत्रुओं को दुख देने वाले अर्जुन, तू हृदय की अपनी क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। अशोच्यान अनुशोच्यत्वं प्रज्ञावादस्य भाषसे गतासूंच नानुशोचन्ति पंडिता। अशोच्यान माने होता है शोक न करने योग, और अनशोच माने शोक करने योग। प्रज्ञावादन माने बुद्धिमानों के वचनों के लिए। तो यहाँ पे हे अर्जुन, तुम शोक ना करने योग्य लोगों के लिए शोक करते हो, है ना। अशोच्यान और अनवशोचस्त्वम, यानी अशोच्यान माने शोक ना करने योग, अनवशोचत माने योग करने के लिए शोक कर रहे हो। और विद्वानों के समान, प्रज्ञावादस्य, विद्वानों बुद्धिमानों के वचनों को, यानी विद्वानों के समान वचन बोलते हो। गतासूना सुचंत नान सोचंत पंडिता। पंडिता माने जो ज्ञानी लोग हैं। ज्ञानी लोग मृत अथवा जीवितों के लिए शोक नहीं करते हैं।
देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिना माने आत्मा, देहि, और देहि माने शरीर, और जरा माने बुढ़ापा, कौमारा माने युवावस्था, कुमारापन, देहांतर माने होता है दूसरा शरीर, देहांत के बाद, धीर माने धैर्य माने, और मुहियत माने मोहित होता है, और ना माने सभी जानते हैं, ना माने नहीं। जिस प्रकार प्राणी के इस शरीर में कुमारावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था आती है, उसी प्रकार प्राणी को दूसरे शरीर की प्राप्ति भी होती है। धैर्यशाली व्यक्ति इस विषय में बिल्कुल भी मोह नहीं करते हैं। या एनं वेत्ति हंतारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ नाभिजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। वेत्ति माने जानकार, जानने वाला, हंतारम माने मरने वाला, जो जानता है, उभौ माने दोनों, अविता परिता समया निक्षा हा प्रतियोगे द्वितीया विभक्ति, तो यहाँ पे उभौ माने दोनों, बीजानीतो माने जो नहीं जानता है, हांति माने मरता है, हन्यते माने मारा जाता है। तो जो मनुष्य इस आत्मा को मारने वाला समझता है और इसको मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते हैं कि आत्मा ना मरती है और ना किसी के द्वारा मारी जा सकती है। ठीक, अब ये जो छठा श्लोक है और सातवां श्लोक, इसको आप लोग बचपन से पढ़ते चले आए हैं, फिर भी एक बार देख लीजिए। वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। वासांसि माने वस्त्र, जीर्णानि माने पुराना, विहाय माने जैसे, यथा माने जैसे, विहाय माने त्याग कर, गृहणात माने धारण करता है, ग्रहण करता है, संयात माने चला जाता है, अर्थात धारण करता है, प्रवेश करता है। जिस प्रकार मनुष्य फटे पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है या नई शरीर को धारण करती है। नैनं छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। नैनं माने ना माने नहीं, एनम माने आत्मा, छिद्दन्ति माने काटता है, शस्त्राण माने शस्त्र, फिर नैनम का अर्थ वही है। दहति पावका, दहत माने जलाता है, पावक माने अग्नि, क्लेद माने गीला करता है, और आपा माने जल, शोषियत माने सूखा करता, मारुता माने हवा। अब देख लीजिए, इस आत्मा को शस्त्र आदि काट नहीं सकते, इसको आग जला नहीं सकती, इसको जल गला नहीं सकता, गीला नहीं कर सकता, इसे वायु सुखा नहीं सकती, अर्थात किसी भी भौतिक पदार्थ से यह आत्मा नष्ट, इस आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता, सिर्फ ईश्वर के द्वारा दी गई है, और ईश्वर में मृत्यु के पश्चात यह स्वयं उनके परमात्मा में विलीन हो जाती है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्ये अर्थे ना त्वं शोचितुमर्हसि। जातस पैदा होता है, ध्रुवा माने निश्चित, तस्मात् अपरिहार्ये धन अर्थे, यानी इस कारण अनिवार्य विषय में, ना आहर्ष माने योग्य नहीं है, यानी इसका भावार्थ देख लें, क्योंकि जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है, इसलिए तुम्हें ऐसे विषय में शोक नहीं करना चाहिए जिसका कोई उपाय ना हो। कहने का तात्पर्य है, जन्म मृत्यु के इस क्रम को कोई नहीं बदल सकता।
यादृच्छया च उपपन्नं स्वर्गद्वारं पावृतं सुखिना क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। यदृच्छाया अपने आप, चा उपपन्नम और प्राप्त हुए, स्वर्ग द्वार अपावृतम, अपावृतम यानी खुले हुए, और स्वर्ग द्वारा माने स्वर्ग के द्वार को, सुखिना माने भागवा, युद्धम धन ईदृशम ऐसा युद्ध। हे अर्जुन, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप ऐसे युद्ध को भाग्यवान जो क्षत्रिय होते हैं वही पाते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें यह युद्ध लड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है, क्योंकि यह क्या है, धर्मयुद्ध क्षत्रियों को सीधे स्वर्गद्वार तक ले जाता है। ऐसा क्यों कहा भगवान श्री कृष्ण ने? ऐसा इसलिए कहा कि अर्जुन क्या कर रहे थे, अपने विपक्ष में अपने परिवारजनों को देखकर बड़े दुखी हो गए थे। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीं तस्मादुजिष्ठति कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हता माने मार कर, वा यानी या, जित्वा माने जीत कर, मोक्ष से माने भोगेगा, महिम माने होता है पृथ्वी, महिम माने पृथ्वी होता है, और तस्माद धन उत्तिष्ठ इसलिए उठो, कौंते माने कुंती के पुत्र अर्जुन, कृत निश्चय माने निश्चय करके। इसका अर्थ देख लें, या तो तू युद्ध में मरकर स्वर्ग को प्राप्त होगा या युद्ध को जीतकर पृथ्वी का भोग करेगा, इसलिए तू युद्ध करने का निश्चय करके उठ और खड़ा हो। प्रिय छात्रों, अब हम नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।